कुलपति कभी संवाद करती ही नहीं है। विश्वविद्यालय का ये बहुत दुख का दिन है कि हमेशा यहाँ पुलिस हमेशा उपलब्ध रहती है। अब प्रशासन से मैं न्याय की उम्मीद रखता हूँ और FIR दर्ज होना चाहिए। घर कहाँ पड़ता है? गांव आरा खुर्द है, पोस्ट चांदापुरा, जिला इलाहाबाद, तहसील हंडिया, थाना उतराव। वो यहाँ पर हमसे वार्ता करने की उनकी हिम्मत नहीं कि वो हमारी आंख से आंख मिला सके, क्योंकि उनको पता है कि ये आशुतोष दुबे की मृत्यु नहीं हुई बल्कि ये सांस्थानिक हत्या हुई और इसके जिम्मेदार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुख्य रूप से चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह, DSW शांति सुंदरम। बस इनकी यहाँ की जो नीतियाँ हैं, नीतियाँ और रीतियाँ इन्होंने बदल के रखा हुआ है। ये चाहती हैं कि जैसे मोदी जी का तानाशाही चल रहा है वैसे इनकी तानाशाही चले, क्योंकि इनके पति महोदय सुप्रीम कोर्ट में हैं। किसकी औकात की वो बोल पाएगा इनके खिलाफ? किसके दम इनके खिलाफ बोल पाएगा? आज इनका बेटा मरा है, कल किसका बेटा मरेगा किसकी पता नहीं है। वही एक लड़का, 2 लड़कियाँ थी, छोटी लड़की, उसी का मेरा जीवन कैसे चलेगा, बच्ची को कैसे होगा, मुआवजा नहीं दिया, सोचिए न्याय नहीं होगा, सोचिए। 134 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विगत 11 जुलाई को एक छात्र पानी पीकर बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कैंपस में बवाल शुरू हो जाता है। छात्रों का आरोप है कि चिकित्सा में देरी के चलते यह घटना हुई। ये है प्राचीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय। भवनों को देखकर आप इसकी प्राचीनता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देश का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय, पूरब का ऑक्सफोर्ड। बहुत सारी संज्ञाएं हैं जो इस विश्वविद्यालय की दी जा सकती हैं। नेताओं की नर्सरी, अधिकारियों की नर्सरी और न जाने कितने बड़े बड़े योद्धा इस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक। लेकिन वर्तमान में इसके हालात कैसे हैं ये हम देखें। कल यानी कि 11 जुलाई को यहाँ पर ऐतिहासिक छात्र संघ भवन के पास एक घटना होती है जिसमें एक बालक, मीडिया स्टडी का एक बच्चा पानी पीते समय बेहोश हो जाता है। उसके बाद बवाल खड़ा हो जाता है। प्रशासन कुछ और कह रहा है, आंदोलन कर रहे बच्चे कुछ और कह रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि बच्चा जब बेहोश होता है तो उस समय प्रशासन से एम्बुलेंस मांगी जाती है, लेकिन प्रशासन सही समय पर एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराता है। उसके बाद बच्चे ई रिक्शा ले आना अंदर चाह रहे थे, लेकिन ई रिक्शा भी गेट बंद होने के कारण अंदर नहीं आ सका। उसके बाद आनन फानन में वो उसे गाड़ी पर लादते हैं और उसे अस्पताल के लिए ले जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बवाल खड़ा हो जाता है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीज़ें लिखना शुरू हो जाती हैं। ट्रेंड चल जाता है कि मीडिया स्टडी का ये जो छात्र यहाँ पर डेथ हुआ उसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। हमने छात्रों से भी बात की। छात्र के पिता आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। इकलौते बेटे को खो करके वो पूरी तरीके से एकदम निराश होगा। सोचिए 134 साल पुरानी विश्वविद्यालय में मेडिकल की व्यवस्था नहीं है। कितनी शर्म की बात है, हमारे फीस से 60 से 70 रुपए मेडिकल की फीस काटी जाती है, लेकिन एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में कुछ नहीं है। एम्बुलेंस रखे हैं वो भी प्रोफेसरों का गमला ढोने के लिए, छात्रों के लिए अवेलेबल नहीं है। उसमें प्रोफेसरों का गमला ले जाया जाता है और उसमें ना ऑक्सीजन है। जैसे ऑटो नहीं होता, पुराने ऑटो के एम्बुलेंस नाम दे दीजिए, एक नीली बत्ती लगा दीजिए, वैसी व्यवस्था है। इतनी बड़ी संस्था और 40,000 छात्र हैं। हमारी ये मांग है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। आज वो छात्र यदि हमारे बीच जीवित होता, हमारे बीच हो, 22 साल का एक युवा छात्र, मीडिया का छात्र, 5th सेमेस्टर था उसका, बात कर रहे हैं ना, क्योंकि तुम इनके साथ खड़े हो ना। हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एंड ऑफ द डे हम खड़े रहेंगे। वो बेटा ऐसा है ना, हाँ, बहुतों को देखा, सब बहुतों को नहीं देखा है आपने। अभी विश्वविद्यालय की जो नीतियाँ और रीतियाँ थी ना, बदल दिया है इन्होंने, बदल दिया है और जबरदस्ती पुलिस के बल पे किया है। घर घर, अरे सर आप क्या राम मोहन राय से बुला लीजिए, घर घर पुलिस जाती है, बच्चे का निकाल के कॉन्टैक्ट। इतनी देर से हम ही बात कर रहे हैं सर, आप कर रहे हैं ना, ये संवाद आप कर रहे हैं ना, स्थितियाँ क्या होती हैं आप भी जानते हैं। आए थे वो लोग बात करने के लिए, 2 बच्चे होते। इसमें छात्रों का कोई पक्ष ही नहीं है। विश्वविद्यालय में अशांति फैलाने वाले जो चिन्हित किए गए हैं उसमें प्रायः छात्र नहीं हैं। ये सब अराजक तत्व और बदमाश किस्म के हैं। कल एक घटना हुई थी और वो घटना एक लड़का गिर गया था, उसको पहुंचाया गया अस्पताल और वहाँ डेड डिक्लेयर हुई। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। उनके गार्जियन को इन्वेस्टिगेशन और पुलिस के द्वारा बुलाया गया और हम लोग दिन रात वहाँ लगे रहे और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा किस कारण ये घटना हुई। प्राइमा फेसी डॉक्टर्स का कहना है कि हीट स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। उस घटना को लेकर के अजय यादव ने पूरे सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय के विरुद्ध गलत अफवाहें फैलाई
और रात भर सबको इकट्ठा किया, इसका इनपुट है, कई लड़कों ने सूचनाएं दी। फिलहाल हम पिताजी के निर्देशानुसार केवल एक मांग पर टिके हुए हैं। विश्वविद्यालय के निकम्मे संवेदनहीन प्रशासनिक अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। आपने मिलने की मतलब कोशिश की? पीआरओ ही नहीं बल्कि मुख्य कुल अनुशासक, चीफ प्रॉक्टर, डीएसडब्ल्यू और विश्वविद्यालय कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमसे वार्ता नहीं करना चाहते। अभी यहाँ पर प्रॉक्टर अपने पूरे दल बल के साथ, जो सुरक्षाकर्मी ये गुंडे के रूप में लगा रखे हैं, सारे दल बल के साथ यहाँ आए थे, लेकिन वार्ता करने की हिम्मत न हुई तो वापस लौट चले गए। नाम सहित उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और ये पुलिस प्रशासन के पास भी एक जो है परीक्षा है। देखते हैं उनकी नैतिकता कहाँ मर गई है। उनकी सवाल है कि इस बार एफआईआर दर्ज होती कि नहीं। हम दोबारा तहरीर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली तहरीर में नहीं बन रहा है, हम इस बार दे रहे हैं तहरीर, दोबारा तहरीर दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों नामजद चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह और डीएसडब्ल्यू शांति सुंदरम के खिलाफ नामजद एफआईआर। ये घटना 11 जुलाई को हुई है, ये आज 12 जुलाई है घटना। वो उसका पोस्टमार्टम हो गया, उसके शव को यहाँ लाना चाहते थे और घर वालों ने शव दिया नहीं, वो दाह संस्कार के लिए लेकर चले गए। फिर इन लोगों ने सड़क का घेराव किया और फिर कैंपस में आके तोड़फोड़। कोई प्रयास नहीं किया। कोई आप लोग ने उनसे कुछ बात करने की? हम लोगों ने सबसे बात की। हम लोग ने पूर्ण रूप से प्रयास की। इन्होंने कहा कि मैंने एम्बुलेंस भेजा, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय के प्रशासन गार्ड द्वारा ई रिक्शा को अंदर तक नहीं जाने दिया गया। छात्र वहाँ पे गिरा हुआ था, उसको उठा के लेके जाना था, वहाँ से ले आने में गेट पर ही उसकी मतलब और स्थिति खराब हो गई। शायद 2 मिनट एम्बुलेंस मांगने पर भी लोग नहीं दिए थे। इतनी तानाशाही हो चुकी है कि एम्बुलेंस अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। किसी छात्र पीड़ित हो जाए चाहे कुछ हो जाए। सोचिए 400% पूर्ण फीस रूप बढ़ा से दी गई। सुनियोजित साजिश थी राकेश सिंह की और विश्वविद्यालय प्रशासन की। लेकिन राकेश सिंह ऐसा क्यों करेंगे? राकेश सिंह क्यों नहीं करेंगे? आज 5 बजे शाम को गेट पे ताला लगा दे रहे हैं, कोई छात्र अंदर फंस गया हो, सोचिए यहाँ उसको कौन बुलाएगा? एक बिल्ली विश्वविद्यालय की परिभाषा क्या होती है? विश्वविद्यालय किसी शव को नहीं लाता, विश्वविद्यालय किसी शव को नहीं आता। उससे पूछिए कि कौन बिना बताए ले गया। मतलब क्या वो विश्वविद्यालय के खिलाफ? ऐसी भी बात सर, हम आपसे कंफर्म करना चाहेंगे कि बच्चों का कहना है कि देरी के चलते गेट नहीं खोला गया, रिक्शा नहीं, एकदम गलत है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लड़का गिरा हुआ पाया गया था, मीडिया स्टडीज का था, वो यूनियन के पास गिरा हुआ पाया गया था और तत्काल ई रिक्शे से लादकर आप बैंक चले जाएं, बैंक का रिकॉर्डिंग प्रिजर्व है, सीसी कैमरे, ई रिक्शे से लादकर उसको तुरंत बाहर वहाँ ले जाया गया। और जब उसको ले जाने लगे तब उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आने से पहले एम्बुलेंस ड्राइवर लेकर आए, इससे पहले वो लेकर चले गए और उस लड़के के पहुंचते ही हमारी प्रॉक्टोरियल टीम के लोग भी, डीएसडब्ल्यू ऑफिस के लोग भी वहां पहुंच गए। छात्रों और प्रशासन के बीच तनातनी का माहौल है। पूरा कैंपस पुलिस की छावनी की में तब्दील हो चुका है। उधर प्रशासनिक लोग बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और प्रशासन भी बच्चों को लगातार समझाने में लगी हुई है, लेकिन छात्र गेट से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। छात्रों का कहना है कि छात्र को न्याय मिलना चाहिए और उनकी जो 3 मांगें हैं उसके अनुसार प्रशासन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और साथ ही साथ बच्चे को उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। प्रशासन के लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय के छात्र वेलफेयर में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो हो पाएगा वो किया जाएगा। हमारी स्पष्ट तौर से शुरुआत में 3 मांगें थीं। हमारी पहली मांग थी कि जो एफआईआर जो तहरीर दी गई है उसके नाम पर एफआईआर दर्ज की जाए। दूसरी मांग थी कि छात्र के शव को छात्र संघ भवन पर ले आया जाए ताकि हम सभी उसके अंतिम दर्शन कर सकें। तीसरी मांग थी मुआवजे की, जो उचित मुआवजा है वो आशुतोष को प्रदान किया जाए। देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग पर चलती है। जो एक्ट, इंस्टीट्यूट, आर्डिनेंस में वेलफेयर के लिए किसी भी स्टूडेंट के लिए होगा वो उस विद्यार्थी के लिए भी होगा, ठीक है। और अगर इस तरह की कोई फंडिंग करना है तो मैं चाहता हूं कि यहाँ के सांसदों और क्षेत्रीय विधायक साहब संपर्क करें और उनको भी नॉलेज में डाल दें कि परिवार की कोई सहायता कर सके। और अगर घर के लोग इस तरह की कोई बात शिक्षक के लेवल पर या ह्यूमन ग्राउंड पर कोई हो सकेगा तो बच्चे के लिए हम लोग करेंगे ही, उससे सहानुभूत है। लेकिन उस बच्चे के नाम पर अफवाह फैला करके विश्वविद्यालय को इस तरह अराजकता का अड्डा बना देना, महिलाओं को मारना, शिक्षकों को गाली देना, जो लोग निरीह हैं, जिनका इस घटना से कुछ लेना देना नहीं है, ज़रा उनसे पूछिए वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ज़रा उन अराजक तत्वों से पूछिए वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के कुलपति संगीता श्रीवास्तव हैं और कुलानुशासक यानी कि चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह बनाए गए हैं। इससे पहले भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में लगातार घटनाएं होती रहती हैं और इन घटनाओं के चलते परिसर की
शांति व्यवस्था लगातार प्रभावित होती रहती है। अब देखना ये है कि प्रशासन छात्र के लिए क्या कुछ उचित कदम उठाता है। प्रॉक्टर का कहना है कि जांच रिपोर्ट में छात्र की मृत्यु का कारण हार्ट अटैक या हीट स्ट्रोक बताया गया है। विवेक रंजन सिंह की रिपोर्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से।